नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। चले रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का प्रदेश दौरा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पहुंचे पैतृक गांव किठाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किठाना में सरकारी स्कूल में नए भवन की नींव रखी। लोगों ने उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आए अपने पैतृक गांव। जन्मभूमि पर आते ही बोले धनखड़, मैं इसी माटी का लाल हूं। किठाना की जन्मभूमि को धनखड़ ने प्रणाम किया। मंच पर मौजूद लोगों को देखते हुए राजस्थानी में अपने मन की बात कहे। सम्मान समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सभा को किया संबोधित। धनखड़ ने कहा, जहां जन्म हुआ, नींव बनी, वहां भाषण देना मुश्किल। धनखड़ ने ग्रामीण इलाकों के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर परिसर में पुजारी परिवार ने किया भव्य स्वागत। सालासर में बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक दिन की यात्रा पर राजस्थान पहुंची। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जियारत की। आस्था ने शरीफ में चढ़ाई मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। दरगाह पहुंचने पर हुआ शानदार स्वागत। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अजमेर सर्किट हाउस भी पहुंची। सर्किट हाउस पर शेख हसीना का जोरदार स्वागत किया। शेख हसीना सड़क मार्ग से जयपुर से अजमेर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर शेख हसीना का राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य देखकर शेख हसीना खुद को नहीं रोक पाई और कलाकारों के साथ नृत्य करने लगे। टोंक के निवाई में पूर्व सरपंच हनुमान मीणा के हत्यारों का पता लगाने में विफल रही पुलिस को लेकर पहाड़ी तिराहे पर सर्व समाज की आमसभा हुई। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में सभा हुई। मीणा ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। चूरू के बिदासर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सर्वधर्म प्रार्थना सभा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता आपस में उलझे, बीच बचाव कर शांत कराया मामला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। जयपुर के सुभाष चौक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रभात फेरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस नेता मित्रोदय गांधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोगों को किया यात्रा को लेकर जागरूक। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा की ओर से विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। कार्यकर्ता 30 किलोमीटर तक पैदल यात्रा निकालकर देंगे संदेश। गांवों में लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा। राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। मिड डे मील योजना में धांधली और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आयकर विभाग बड़े समूह और राजनेताओं पर शिकंजा कस रही है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की फैक्ट्री पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में सरपंच आंदोलन के दौरान दिखी आपसी खींचतान। मंत्री से मुलाकात के बाद सरपंचों का एक गुट काम पर लौटा, लेकिन दूसरे गुट का पंचायती राज मंत्री राजेंद्र गुड़ा के आवास पर छठे दिन भी धरना जारी है। भरतपुर में सैन्य समाज आरक्षण संघर्ष समिति ने दी 12 सितंबर को आंदोलन की चेतावनी। पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने समिति के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। समिति के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का भरोसा दिलाया। सवाई माधोपुर के बागडोली गांव में एक महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। पीड़िता 5 सितंबर को अपने घर पर थी, तभी 5 लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर उसके घर पर आए और उसे गालियां देने लगे। आरोपियों ने पीड़िता को डायन बताकर प्रताड़ित किया। भीलवाड़ा के मंगरोग थाना क्षेत्र में गौ भक्तों में फैला रोष। गढ़ पाचड़ी आमली गांव में गौवंश की मौत के बाद फूटा गुस्सा। गौवंश को जख्मी करके तालाब में फेंका गया। जख्मी गौवंश की मौत से भड़के लोग। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए डेयरी में मिलावटी दूध की सप्लाई करने वाले टैंकर को पकड़ा। 3 महीने में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। टैंकर से पकड़े गए मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया। टीम ने करीब 3.5 लीटर दूध को नाले में बहा दिया। अजमेर के अजय नगर साधु बस्ती स्थित एक मकान में महिला का शव मिलने से हड़कंप। 2 दिन से लापता थी मृतक ज्योति। लहूलुहान हालत में साधु बस्ती स्थित पर मकान में मिला शव। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बांसवाड़ा के नोगामा में खेत में 10वीं की छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के मंगलपुर इलाके में फायरिंग करके जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया। अलवर के गोविंदगढ़ में मिला युवक का
युवक का शव कामा से पेशी पर आया था। गोविंदगढ़ पत्नी से चल रहा है वाद, परिजनों ने ससुराल वालों पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया। सीकर के गोवर्धनपुरा गांव में बारात में आए लोगों से हुई मारपीट। आपसी रंजिश के चलते युवक के पैर तोड़ सड़क किनारे पटका। शादी में हुआ अफरा तफरी का माहौल। झुंझुनू के चुड़ावा थाना इलाके के झांझोद बस स्टैंड पर पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। शराब ठेकेदार के साथ मारपीट और पैसे लूटे। सुल्ताना के बाबा गैंग के बदमाशों पर लगा आरोप। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। निवाई में 8 महीने पहले भगत सिंह कॉलोनी में एक मकान से 24,60,000 रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। पूछताछ के बाद उनके घरों से चोरी की 5.5 लाख रुपए की राशि जब्त की। जैसलमेर में डॉक्टर की धमकी का वीडियो वायरल। डॉक्टर ने बिना जांच के मरीज को निकाला बाहर। डॉक्टर विकास बिश्नोई का वीडियो वायरल। झुंझुनू के मलसीसर में तालाब में नहाने उतरे कुछ शराबी युवक की हरकतों से पुलिस प्रशासन की सांसें अटकी। शराबी ने पुलिस का तालाब में दूसरे युवक के डूबने की बात बताई। इसके बाद प्रशासन ने तालाब में कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। होश आने पर शराबी ने तालाब में अकेले ही नहाने की बात बताई। झुंझुनू के मंडावा में उदा मांडी मेले में हुआ कुश्ती के दौरान विवाद। हरियाणा के पहलवानों के बीच आपस में हुआ झगड़ा। एक दूसरे को मारने पर उतारू हुए। पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव। राजसमंद के राजनगर थाने में पहली बार युवाओं का सम्मान। लगभग 300 से ज्यादा युवाओं का सम्मान। युवाओं को इकलाई उड़ाकर सम्मानित किया। मुहर्रम, गणेश महोत्सव और जल झूलने एकादशी में किया था पुलिस प्रशासन का सहयोग। बांसवाड़ा शहर में पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 22,000 रुपए से अधिक की नकदी बरामद की। प्रतापगढ़ के गजपुरा गांव में स्कूल के खेल मैदान पर कुछ लोगों ने कच्चे मकान बनाकर किया अतिक्रमण। विभाग से शिकायत के बावजूद भी खेल मैदान से अतिक्रमण नहीं हटाने पर खिलाड़ियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। जालौर के बागोड़ा उपखंड में 2 महीने से अटका है शिक्षकों का वेतन। पीडी हेड के शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो रहा। खोले जाने को लेकर प्रगतिशील शिक्षक संघ के शिक्षकों ने मुख्य सचिव के नाम बागोड़ा तहसीलदार को ज्ञापन दिया। स्टाफ की कमी से जूझ रहा है भीलवाड़ा के बरसनी गांव का सरकारी स्कूल में 860 बच्चों का नामांकन होने के बावजूद शिक्षकों को भारी कमी। वहीं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने के चलते टीचर ही करते हैं झाड़ू लगाने और घंटी बजाने का काम। चूरू के विदासर में शिक्षक के तबादले से विद्यार्थी और अभिभावक नाराज। राजीव बस्ती स्कूल में विरोध के चलते एक भी छात्र नहीं पहुंचा स्कूल। टीचर करते रहे बच्चों का इंतजार। गोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के अरटिया खुर्द गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी के चलते गोपालगढ़ जोधपुर स्टेट हाईवे को बंद कर दिया। स्टेट हाईवे बंद हो जाने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। नगर परिषद जालौर की साधारण सभा की बैठक में हुआ हंगामा। बीजेपी विधायक और कांग्रेस पार्षद में हुई तकरार। कांग्रेस पार्षदों के अलावा स्वयं बीजेपी के पार्षद अपने ही बोर्ड को कोसते नजर आए। राजसमंद जिले के सादड़ी पंचायत के पशु कंपाउंडर दुर्गेश को निलंबित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सरपंच के पक्ष में लोग उतर गए हैं। सादड़ी पंचायत के लोगों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पशु कंपाउंडर को निलंबित करने की मांग की। बारा के रामगढ़ क्षेत्र के लोगों ने पार्वती नदी की काला पट्टा पुलिया और सड़क निर्माण को लेकर पुलिया पर सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीकानेर के स्वरूप देसर गांव में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र। विद्यालय की तालाबंदी के बाद छात्र टंकी पर चढ़े। विद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों में भर्ती की मांग। सांचौर के आमली गांव में विधवा महिला पर जानलेवा हमले के मामले में अब तक नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार ने सांचौर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। धौलपुर में ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। धौलपुर के मनिया में बीएड परीक्षा देने जा रहे थे युवक। बारा के अटरू में बदमाशों के हौसले बुलंद। अटरू महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष गुर्जर की गाड़ी में लगाई आग। गायत्री नगर स्थित मकान के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। बाड़मेर के शिवखंड क्षेत्र के चौचरा सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार का अचानक टायर फटने से हादसा। कार के पलटने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल। जालौर के अदेपुरा गांव में करंट से महिला भवरी की मौत का मामला। 10 घंटों के बाद प्रशासन, पुलिस और गांव के वरिष्ठ नागरिकों की समझाइश लाई रंग। रात 8 बजे परिजनों ने उठाया शव और दाह संस्कार किया। सिरोही के आबू रोड पर दर्दनाक हादसा। मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 6। कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की हुई थी मौके पर मौत।
बारा के कोपर गांव में हादसा, नदी में नहाते समय 4 बच्चे डूबे। वहां मौजूद महिला ने तत्परता दिखाते हुए 3 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन एक बच्चा डूब गया, इससे उसकी मौत हो गई। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के नहरावत खनन क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत। ट्रक का कंप्रेसर फटने से हादसा और ट्रक अनियंत्रित होकर पानी से भरी खदान में गिर गया। बांसवाड़ा के लोहरिया थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग को जहरीले जीव ने काट लिया, इससे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले के बाढ़ भावता गांव में खेत की रखवाली करते समय सांप के काटने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल 12 सितंबर से शुरू हो गए। इसको लेकर पाली जिला प्रशासन की ओर से समस्त उपखंड मुख्यालय पर इन खेलों के आयोजन के लिए खेलकूद सामग्री और किट बांटे गए। पाली उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडिया में ट्रैफिक की पाठशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूल स्टाफ और छात्रों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और ट्रैफिक नियमों को बारीकी से समझाया गया। पाली जिला कलेक्टर ने एनजीटी से संबंधित मामलों की बैठक को लेकर समीक्षा की। बैठक के दौरान सीवरेज कनेक्शन जल्द पूरा करने, संयुक्त टीम बनाकर औद्योगिक इकाइयों की नियमित अंतराल में जांच करने समेत जरूरी दिशा निर्देश दिए। पाली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के ईएसटीपी घटक के तहत सोसाइटी नगर सरदार संबंध रोड सिलाई का निःशुल्क कोर्स शुरू किया गया। इसका शुभारंभ नगर परिषद सभापति रेखा भाटी ने किया। जयपुर के बगरू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहरीला सांप घुसा। ओपीडी ब्लॉक के पास दवा वितरण केंद्र के बाहर काफी देर तक सांप बैठा रहा। इससे अस्पताल में मौजूद नर्सिंग स्टाफ में खलबली मची रही। सपेरे को बुलाकर सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध के पास गार्डन में 4 फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप। करीब आधे घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाकर मगरमच्छ को पकड़ा और चंबल नदी में नावघाट के पास छोड़ दिया। अलवर के शाहजहांपुर गौवंश में बढ़ती लंपी स्किन डिसीज संक्रमण से बचाव को लेकर बाबा खेतानाथ गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा आयुर्वेदिक औषधीय लड्डू बनकर गौवंश को खिलाए गए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट के नतीजे जारी। कोचिंग सिटी कोटा का बजा डंका। ऑल इंडिया रैंक 1 पर कोटा कोचिंग की छात्रा तनिष्का का कब्जा। बांसवाड़ा में लगातार बदल रहे मौसम के कारण मौसमी बीमारियों ने पसारे पैर। अस्पताल में लगी मरीजों की कतार। चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर, आउटडोर में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई। 2021 बैच के 6 आईएएस अधिकारियों ने सचिवालय पहुंचकर सीएस उषा शर्मा और डीओपी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा से शिष्टाचार मुलाकात की। नए आईएएस अधिकारी फील्ड ट्रेनिंग के लिए अभी 1 महीने की ओटीएस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बाद जिलों में फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। जोधपुर के खारिया मीठापुर गांव में पशुपालन विभाग मंत्री प्रमोद जैन भाया के पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। बाद में जैन को गाजी बाजी के साथ गुरु गणेश धाम ले जाकर स्वागत किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कैलेंडर जारी करने पर सीएम का आभार जताते हुए कहा कि ये बेरोजगारों के संघर्ष की जीत है। जल्द ही सरकार बाकी के 6000 पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू करे। विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण। प्रतापनगर सेक्टर 26 में तैयार की गई है बहुमंजिला इमारत। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री राजेंद्र यादव समेत विधायक गंगा देवी रही कार्यक्रम में मौजूद। टोंक जिले के सोप कस्बे में श्री देहलवाल जी बाबा मंदिर परिसर में विशाल तेजा गायन और जागरण का आयोजन किया गया। कलाकारों और तेजा गायन प्रकाश एंड पार्टी द्वारा शानदार गायन की प्रस्तुतियां दी गई। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में संगीत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में देश की जाने मानी पॉप गायिका उषा उत्थुप ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और बॉलीवुड के नए पुराने गानों की प्रस्तुति दी। जोधपुर के लोहावट में वोल्टेज की समस्या और ट्रिपिंग की समस्या को लेकर किसानों का धरना। तहसील कार्यालय के आगे धरना जारी। किसानों ने पर्याप्त बिजली की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। जोधपुर के तिवरी कस्बे में रेलवे स्टेशन पर अब लोगों को रेल में चढ़ने और उतरने में आसानी परेशानी नहीं होगी। प्लेटफॉर्म का लेवल ऊंचा करने का काम शुरू हुआ। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नव निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी और छात्र नेता रविंद्र सिंह चुनाव जीत के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे, जहां दोनों ही छात्र नेताओं का जमकर भव्य स्वागत किया गया। शहर के मुख्य बाजार में रोड शो निकाला गया। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर जिला प्रशासन, जिला पर्यावरण समिति और वन विभाग की ओर से बीड़ वन क्षेत्र में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के डूंडलू कस्बे के सामुदायिक भवन में खिलौना बैंक का
उद्घाटन किया गया। महिला बाल विकास अधिकारी अनुजा चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। भामाशाह सुभाष भूत और राम अवतार भूत ने खिलौने के 10,000 रुपए दिए। विदासर के बैरी चौक स्थित गांधी पार्क में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर आपस में तकरार हो गई। इसको लेकर उपस्थित अन्य कार्यकर्ताओं ने समझाइश करके मामला शांत किया। एनसीसी बटालियन के कर्नल तेजेंद्र सिंह शर्मा और बटालियन टीम का भीलवाड़ा के बड़े लियास पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। लोगों में सेना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जीएसएस में जवानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के एक परीक्षा केंद्र पर एक महिला प्रसव के कुछ घंटों बाद ही बीएड की परीक्षा देने पहुंच गई। उसकी पीड़ा को समझते हुए केंद्र अधीक्षक ने एम्बुलेंस में ही लेटकर परीक्षा देने की अनुमति दी। उदयपुर जिले के नवानिया गांव का सरकारी विद्यालय बना मिसाल। इस सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा सुविधाएं हैं। क्लीन टॉयलेट, ऑनलाइन क्लासेस, घुड़सवारी, फायरिंग और स्पोर्ट्स रूम समेत स्कूल में है आरओ प्लांट की सुविधा। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त करने वाले टिकाना के दुर्गाराम मुवाल का भव्य स्वागत। दूसरी बार राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुए दुर्गाराम मुवाल। झालरापाटन में डोल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में नगर भ्रमण के लिए निकले देव विमानों को स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। बूंदी के कापरेन में डोल महोत्सव के तहत देव विमान शोभा यात्रा निकाली। शहर में परंपरागत रूप से शाही अंदाज में निकाली गई शोभा यात्रा 1 दर्जन से अधिक अखाड़ों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। नए रंग रूप में तैयार कर्तव्य पथ पीएम मोदी आज शाम करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी के साथ पी चिदम्बरम, भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल। राहुल ने कन्याकुमारी से की यात्रा की शुरुआत। फुलवारी शरीफ टेरर कनेक्शन मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। बिहार में एक साथ 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। पीएफआई से जुड़े लोगों के घरों की ली जा रही है तलाशी। मुंबई दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में सेंध। शाह के आसपास कई घंटों तक घूमता रहा एक शख्स खुद को आंध्र प्रदेश के सांसद का बता रहा था पीएम। मुंबई में आतंकी याकूब की कब्र की सजावट पर सियासी कोहराम। कब्र पर लगी लाइट्स पुलिस ने हटाई। बीजेपी का सवाल, उद्धव राज में क्या आतंकी की कब्र बन सकती है मजार। यूपी में फिर माहौल खराब करने की बड़ी साजिश। लखनऊ में हिंदू बनकर तौफीक ने हनुमान मंदिर में की तोड़फोड़। भगवा झंडे को भी फाड़ा। आरोपी तौफीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी में शुरू की गई मदरसों की जांच। अवैध मदरसों पर लगाया जाएगा ताला। एमपी में जारी किया गया मदरसों का सर्वे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एमपी सरकार ने बुजुर्गों को दी सौगात। 5,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार। 17 सितंबर को रवाना होंगी 5 ट्रेन। लखनऊ के लेवाना होटल हत्याकांड समेत अन्य घटनाओं का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सरकारी वकीलों से मांगा सहयोग। 21 सितंबर को स्वतः संज्ञान वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। गाजियाबाद के 154 अस्पतालों में मानकों के मुताबिक नहीं है अग्निशमन की व्यवस्था। फायर डिपार्टमेंट ने सीएमओ को भेजी 154 अस्पतालों की लिस्ट। एक भी सरकारी अस्पताल मानकों पर खरा नहीं उतरा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के नामे बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से अवैध तमंचा बरामद। बेंगलुरु में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। खराब हालात के लिए सीएम मुंबई ने कांग्रेस की पिछली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बेंगलुरु में बारिश का कहर जारी। सड़कों पर पानी भरने से बेहाल हुआ बेंगलुरु। सड़कों पर ट्रैफिक जाम। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पानी भरने की वजह से सड़कें जाम। तेलंगाना में अगले 3 से 4 दिन हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश बनी मुसीबत। लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दिया। मुंबई में तेज बारिश की आशंका के चलते मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 2 दिन मुंबई, ठाणे और पालघर में हो सकती है तेज बारिश। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के बाद स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी। स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी। दुबई के शारजाह में आपस में भिड़े अफगान और पाक समर्थक। क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम में जमकर कुर्सियां। पाक फैंस की जबरदस्त पिटाई। 3 साल बाद एलेक्स हेल्स की इंग्लैंड टीम में वापसी। बेरस्टो की जगह T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ड्रग्स लेने के बाद टीम से बाहर हुए थे।
रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में सैन्य अभ्यास खत्म हुआ। 1 सितंबर से शुरू हुई मिलिट्री ड्रिल में भारत, चीन जैसे देशों की सेनाएं भी शामिल हुई। पाकिस्तान में बाढ़ के हालात अब भी खराब। राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं लोग। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2 महीने पहले बारिश ने मचाई थी तबाही। वियतनाम में एक बार फिर लगी भीषण आग। हादसे में अब तक 12 की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से तबाही का दौर जारी। आग से 2 लोगों की मौत। प्लेन और हेलीकॉप्टर की मदद से आग को बुझाने की कोशिश जारी।